कक्षा 6 गणित अध्याय 12 प्रश्नावली 12.1 में आज हम प्रश्न क्रमांक 13 ले रहे हैं कि कथन को देखें, एक हाल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2 और 5 का है। ठीक है, निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हाल की कुछ संभव चौड़ाई व लंबाई को दिखाती है। ठीक है जी, तो ये जो दिया हुआ है हाल की चौड़ाई मीटर में दिया है और इधर हाल की लंबाई दिया है, 10 है, 25 यहाँ पर खाली स्थान में भरना है और इधर 50 है, इधर 40 है और इधर खाली स्थान है। तो आपको जो यह ध्यान देना है कि जो चीज पहले से अनुपात दिया हुआ है उसका अगले से और फिर जो यही अनुपात दिया है इसका इस पर काम करना है। तो देखिए इसको कैसे किया जाता है, इसको लिखेंगे 10 पहला, या हम पहले ही एक एक लेते हैं, 10 और 25 को लेंगे इस खाली अनुपात और 50 से। ठीक है, एक इधर ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं तो आसानी रहेगी। तो जब इन दोनों को ले रहे हैं, इसको और इसको, तब क्या होगा, तो इनका तिर्यक गुणा किया जाता है, इसका इसको पहले लिया जाता है। चलो इसको पहले ले लेते हैं। तो ये जो खाली स्थान का इस 25 से गुणा होगा और इस 10 का इस 50 से गुणा होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, इधर वाले को बचा लिया जाता है और इसमें जो है 25 का भाग दे दिया जाता है, किसमें, इधर वाली संख्या में, 10 गुणे 50, इससे काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। अगर 25 का सीधा पहाड़ा नहीं आता है तो 5-5 करके तो काट सकते हैं। तो खाली स्थान में ये आ जाएगा 10 दूनी 20, यानी पहला तो ये इधर का जवाब हो गया इस वाले का। ठीक है, 20 और 50 का अनुपात। ठीक है, और इस वाले में देख लीजिए, इन दोनों से इन दोनों का निकाल लीजिए। तो ये है 10 का 25 से और 40 का इस खाली स्थान से। तरीका वही है, इन दोनों को गुणा कर लीजिए और इन दोनों को गुणा कर दीजिए, इसको तिर्यक गुणा कहते हैं। ठीक है, कैसे, ये खाली स्थान का 10 के साथ और इस 25 का इस 40 के साथ। अब क्या करेंगे, ये खाली स्थान में क्या आ जाएगा, 25 का 40 के साथ और ये इधर आके भाग में चला जाएगा। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, बचा 4, यानी कि खाली स्थान पर क्या आ जाएगा, 25 चौके 100। ये हमारा फाइनल जवाब। ठीक है, यानी इन खाली स्थानों पे हमको क्या भरना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा 20 और इस पर आएगा 100। ये हमारा अनुपात हुआ। तो ये लंबाई किसका, ये लंबाई का अनुपात हुआ, लंबाई का चौड़ाई के साथ। ठीक है, तो अब हम लेंगे प्रश्न क्रमांक 14। 14वां प्रश्न है कि शीला और संगीता के बीच 20 पिनों को 3 और 2 में बांटिए, 3 अनुपात 2 में बांटना है। तो कुल पेन है संख्या, अनुपात पहले लिखेंगे, अनुपात, अनुपात दिया हुआ है, कितना है, 3 और 2 का। ठीक है, तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा, कुल में जोड़ दीजिए, कुल माने जितना दिया है उसको दोनों को जोड़ लीजिए। कुल अनुपात 3 धन 2 बराबर 5, यानी कुल का अनुपात 5 है। और कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या बराबर हो गई 20। तो बस अब आपको मान निकाल लेना सीधा सीधा। तो शीला को मिले पेन, शीला को मिले पेन की संख्या लिखिए, शीला को मिले पेन, मिले पेन कितना हो जाएंगे, शीला को कितने पेन मिलेंगे, शीला को अनुपात कितना था, 3, पहले शीला है बाद में संगीता है, तो 3/5। ठीक है, और कुल पेन कितने थे, टोटल 20 हैं, तो ये है गया 20, ये इसका भाग हो गया। तो कैसे निकालेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 3 और 4 का आया 3 गुणे 4 अर्थात
12 पेन। कितने मिल जाएंगे? 12 पेन। एक तो ये जवाब हो गया, ठीक है। और संगीता को कितने मिली? संगीता को मिले पेन। संगीता को कितने पेन मिल रहे हैं? 2। कितने में? 5 के अनुपात में। और निकालना किससे है? 20 टोटल पेन ही थे, तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी कितना आ गया? 2 और 4, यानी 4 दूनी 8 पेन। देख लीजिए, तो ये दोनों इनको मिल रहे हैं, माने शीला को मिले 12 पेन और संगीता को मिले 8 पेन। कुल पेन की संख्या 20। अब लेते हैं इसी का अगला प्रश्न। कक्षा 6 की गणित अध्याय 12 प्रश्नावली 12.1 का 15वां सवाल शुरू करते हैं। एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में ₹36 को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है, ठीक है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा? मतलब यहाँ पर दो पात्र हैं, श्रेया और भूमिका। उनकी उम्र है 15 और 12 वर्ष, और उसकी माँ के पास है ₹36, दोनों को बांटना चाहती है। ये कंडीशन है, ठीक है। तो कितना कितना मिलेगा आनुपातिक रूप से, ये ज्ञात करना है। तो हम शुरू करते हैं। पहले श्रेया की माँ के पास कुल रुपए, ऐसा लिख लो। श्रेया और भूमिका की, भैया ऐसा लिख लो, माता के पास कुल रुपए। दोनों के नाम आ जाएगा एक साथ। माता के पास उपलब्ध मतलब जिसको देना चाहती है, उपलब्ध कुल रुपए कितने हैं जी? ये 36, ठीक है। ये 36 रुपया हो गया, ठीक है। अब श्रेया और भूमिका की आयु अनुपातिक आयु ऐसे लिखेंगे। श्रेया और भूमिका की आनुपातिक आयु श्रेया की कितनी है? इसकी है 15 वर्ष और इसकी आनुपातिक आयु है 12 वर्ष। तो इसका सरलता रूप कर लो, मतलब इसको न्यूनतम स्टेटमेंट जितना भी सरलतम हो सकता है, यानी मानक रूप जिसको बोलते हैं, वहां तक इसको ले आओ। तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, अर्थात अनुपात बना 4:3, है ना। कैसे? 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, सॉरी 3 से दोनों में चला जाएगा, और तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, ठीक है। ये बात समझ में, यानी 5 और 4 का अनुपात बना। अब एक काम करें, इनका आनुपातिक योग भी निकाल लो। तो आनुपातिक योग, आनुपातिक योग यानी 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा? इन दोनों का अनुपात का योग जो है 9 है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब बस पैसे निकाल लो सीधा सीधा, तो हो गया। तो श्रेया को कितना मिलेगा? तो श्रेया को मिलेगा कितना? देखो जी, कुल हिस्से हैं 9 और चाहिए उसको 5, ठीक है ना। 5/9 और कितने में चाहिए? 36 में चाहिए, ठीक है ना। यही तो कुल पैसा है। तो इसको काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, यानी 5 और 4, 5 चौके 20 रुपए। रुपए के लिए ऐसा लगा दिया करो ये। तो 20 रुपया तो श्रेया को मिल गया। अब बची भूमिका, तो भूमिका को भी लिख दो।
भूमिका को मिलेगा, कितना? भूमिका को मिलेगा 4 में है, तो 4 कुल हिस्से हैं 9, ठीक है, और बटना है 36 में से। तो 9 एक कम 9, 9 चौके 36, अब आ गया 4 और 4, 4 चौके रुपया 16, यानी 16 रुपया भूमिका को और 20 रुपया श्रेया को मिलेगा। तो यही हल करना था, ठीक है। अब लेते हैं इसका अगला प्रश्न। इसी का प्रश्न 16 नंबर है कि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है। कितनी है? 42 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु 14 वर्ष है। अनुपात ज्ञात कीजिए, लेकिन उन्होंने कितने 4 दिए हैं, तो एक एक करके लेते हैं। पहले कह रहे हैं पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, इसी में दूसरा लिया है पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था। तीसरा कहते हैं कि 10 वर्ष बाद भी पिता की आयु का 10 वर्ष बाद की पुत्र की आयु से, और पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। 4 कंडीशन दी हुई है। तो ठीक है, एक एक करके उठाते हैं। पहले ए को लेते हैं हम, ये हल लिख लेते हैं। तो हल में जो जो दिया है वो ले लेते हैं, फिर ए को उठाते हैं। तो पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष, ठीक है। और पुत्र की आयु है 14 वर्ष। पुत्र की, ये सब वर्तमान में चल रहे हैं, ठीक है। आयु बराबर 14 वर्ष, ये भी वर्तमान आयु है। पता नहीं बाद में अभी कंडीशन बदलेगी। वर्तमान आयु, ठीक है। अब ए उठाते हैं, ए वाला। ये तो दोनों की ये दिया है, कंडीशन दी वो दिया है। अब ए ले रहे हैं कि पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। तो ठीक है, ये लिखेंगे अनुपात, जो जो दिया है वही वही लिख लेते हैं। तो वो दोनों, इन दोनों के बारे में पूछ रहा है, किसका? पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। तो लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु और इधर पुत्र की वर्तमान आयु। चलो, तो पिता की है 42, पुत्र की है 14। तो 14 एकम 14 और 14 त्रिक 42, यानी 3/1, अर्थात 3 और 1 का अनुपात है पिता पुत्र में। अब इसी का जो बी है वो भी लेते हैं इसी में। ये देखिए, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था। पुत्र की आयु अब क्या है, ये फिक्स कर रहे हैं कितने, 12 साल का है अब लड़का, ठीक है। तो पुत्र की आयु, पुत्र की आयु जब 12 वर्ष है। पुत्र की आयु 12 वर्ष है कि अभी वर्तमान आयु कितनी थी, 14 है। तो 12 वर्ष किसका मतलब 2 वर्ष पूर्व होगी, अर्थात वर्तमान आयु में से, आयु से 2 वर्ष कम, यही हुआ ना। तो वर्तमान आयु है 14 में से 2 घटेंगे, ठीक है। 14 में से 12, वर्तमान आयु में से 12 वर्ष कम करेंगे तो कितना, 2, यानी 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही, 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, समझ में आए। तो जब 2 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु तो 12 वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की
आयु हो जाएगी 42 से 2 कम अर्थात 40 वर्ष का है पिता अब। ठीक है, दो चीज निकल आई, पुत्र निकल आया 12 वर्ष का, पिता निकल आया 40 वर्ष का। अब क्या कह रहे हैं कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से 12 वर्ष का, तो अनुपात निकाल लीजिए। तो अनुपात हो जाएगा, अनुपात वही पिता की आयु का पुत्र की आयु से। तो पिता की आयु, पिता की आयु और इधर पुत्र की आयु। पिता कितना है अब 40 और पुत्र कितना है 12। तो 4 तिहाई 12, 4 दहम 40 अर्थात 10/3 या 10 अनुपाते 3। 10 और 3 का अनुपात आएगा जब पुत्र 12 साल का है। ठीक है, इसको जो है क्लीन करती है, सी और डी उठाते हैं इसमें। तो यहां पर आप सी को उठाते हैं, तो सी में ले रहे हैं कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से। तो पहले दोनों को 10 साल बाद क्या उम्र होगी ये लिख लेते हैं। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? देखो अभी कितने हैं, 42 के है ना, तो 10 साल बाद हो जाएंगे कितने के? 52 वर्ष के। पिता की आयु कितना हो गया? 52 वर्ष। अब पुत्र की भी निकाल लो। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है? अभी कितने हैं? 14 है। तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे? 14 है 10, 24 वर्ष का। बस दोनों की उम्र आ गई। अब अनुपात निकाल लो। तो अनुपात हो जाएगा, पिता की आयु 10 वर्ष बाद और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद। तो पिता की 10 वर्ष बाद आयु में पुत्र की 10 वर्ष बाद आयु। ठीक है, पिता की 10 वर्ष बाद है 52 और इनकी है 24। कुछ कट रहा है, काटते हैं। तो 4 छंग 24, हाँ 4 छंग 24 और 13 चौके 52, यानी ये ऊपर 13 नीचे 6, अर्थात 10 वर्ष बाद जो है उनकी अनुपात हो जाएगी 13 और 6 की। यही ज्ञात करना था। अब चूंकि जगह कम है तो फिर इसको क्लीन करके फिर इसको डी लेते हैं। डी में ये कह रहे हैं कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। अब देखो अभी तो 42 वर्ष के थे, अब कह रहे हैं जब अभी वो कंडीशन दे रहे हैं कि पिता इस वक्त 30 वर्ष का है तो बच्चा कितने वर्ष का रहा होगा उसका अनुपात का निकालना है। तो ठीक है, जब पिता 30 वर्ष का था, जब पिता 30 वर्ष का था, तो तब 30 वर्ष का था तो कितने साल पहले था ये भी तो पता चल जाए। 30 वर्ष का था, इसका मतलब वर्तमान आयु जो है से 30 वर्ष पीछे। ठीक है ना, तो वर्तमान आयु से 30 वर्ष पीछे यानी 12 साल पहले की बात हो रही है, 12 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, 30 वर्ष का कब था? वर्तमान आयु से 30 वर्ष का कम कर दीजिए तो कितने साल निकालेंगे? 12 वर्ष पूर्व बात करना है हमको। तो अब 12 साल पहले पिता की आयु का 12 साल पहले
लड़के की आयु से निकालना है, यानी पुत्र की आयु से। तो 12 वर्ष पूर्व, ये तो 30 वर्ष के थे, अब पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 12 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले। तो अभी तो लड़का कितना है, 14 साल का है ना, तो 12 साल पहले कितने का रहा होगा, 2 वर्ष, एक ये, तो दोनों कंडीशन निकल आई हमारी। ठीक, तो अब इनका अनुपात निकाल लो, बड़ा आसान है। अनुपात लिखेंगे, जो शब्द जो है हमारे, वो कह रहे हैं 30 वर्ष के हिसाब से लिखना है। तो 30 वर्ष पूर्व पिता की आयु, यानी 12 वर्ष पूर्व पिता की आयु और 12 वर्ष पूर्व बालक की आयु, यानी कि पुत्र की आयु। तो लिखेंगे, क्योंकि कंडीशन ये निकली हमारी 12 वर्ष पूर्व, तो 12 वर्ष पूर्व पिता की आयु और 12 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, उनका अनुपात है। तो 12 वर्ष पूर्व पिता 30 वर्ष के थे और पुत्र था 2 साल का। ठीक है, तो काट देते हैं, 2 एकम 2 और ये 15, यानी 15/1, अर्थात इन दोनों में 15 और 1 का अनुपात था, यही तो ज्ञात करना था। तो ये प्रश्नावली यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रही होगी आपको। कल मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ।